नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड न्यूज के एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों, आज भारत ने दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि हम किस कल्चर से आते हैं, हमारी संस्कृति और संस्कार क्या है। जहां एक तरफ भारत ने मुश्किल में फंसे हुए चाइना को मेडिसिन और हेल्प ऑफर करके अपने पड़ोसी होने का फर्ज निभाया, वहीं आज भारत ने सैन्य स्तर पर एक बड़ा ऐलान करके अपने देश और मातृभूमि के लिए जो धर्म है उसे भी निभाया है। दरअसल खबर निकलकर सामने आई है कि भारत सरकार ने सबसे ज्यादा खतरनाक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल माने जाने वाली प्रलय मिसाइल्स को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, प्रलय मिसाइल्स के टेस्ट हाल ही में कंप्लीट हुए थे और अब इसे तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए ऑर्डर भी प्लेस कर दिए गए हैं और बताया ये गया है कि भारत 10, 15 या 20 प्रलय मिसाइल्स नहीं, पूरी 120 प्रलय मिसाइल चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात करने जा रहा है। और यकीन मानिए, ये बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि प्रलय मिसाइल्स कोई छोटी मोटी मिसाइल नहीं है। ये एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका मेन काम है दुश्मनों की धज्जियां उड़ाना। हालांकि आप लोग पूछेंगे कि प्रलय मिसाइल्स को तैनात करने के पीछे क्या कोई खास कारण है, क्योंकि भारत के पास तो ढेर सारी मिसाइल्स है। भारत कोई और भी मिसाइल को तैनात कर सकता था, प्रलय ही क्यों? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि इस समय चाइना के अंदर कोरोना से जो हालात पैदा हो रहे हैं और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के खिलाफ जो लोगों के मन में गुस्सा पैदा हो रहा है, उससे बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, जिससे कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रेशर है। उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए शी जिनपिंग अपने किसी पड़ोसी देश के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको देखने को मिला जब अब से कुछ ही दिन पहले चाइना के सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की कोशिश करी थी। भारत को यह डर है कि चाइना ने पिछले 3-4 सालों में भारतीय एलएसी के करीब कई नए गांव बसाए हैं, जहां पर चाइना के सैनिक रहते हैं। इसके अलावा कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़े किए हैं जहां पर भारी मात्रा में चाइनीज सोल्जर्स तैनात हैं। और चाइना जब भी घुसपैठ की कोशिश भारतीय सीमा में करता है, तब वो इन्हीं चाइना के नए इंफ्रास्ट्रक्चर से अंजाम दिए जाते हैं। ऐसे में भारत प्रलय जैसी मिसाइल को तैनात करके चाइना को ये डर दिखा रहा है कि देखिए, अगर आपने घुसपैठ की कोशिश करी तो हम प्रलय मिसाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रलय मिसाइल है उसे मास्टरी हासिल है इसी तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए। क्योंकि प्रलय मिसाइल्स की रेंज तो 500 किलोमीटर है, लेकिन अपने साथ ये बहुत सारा वॉरहेड ले जा सकती है, जिसके मदद से भारतीय सीमा के पास चाइनीज आर्मी के जितने भी गांव है, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे मिनटों में तबाह कर सकती है। और इसीलिए प्रलय मिसाइल्स को यहाँ पर भारी मात्रा में तैनात किया जाएगा, चाइना और पाकिस्तान दोनों देशों की सीमाओं पर। हालांकि आपका सवाल होगा कि प्रलय मिसाइल्स वैसे तो अच्छी है, लेकिन इसकी रेंज कम नहीं है 500 किलोमीटर। तो आपको बता दूं कि प्रलय मिसाइल्स में ये खास फीचर है कि बड़ी आसानी से आप इसमें जो वॉरहेड है उसे घटा या बढ़ा सकते हो। और प्रलय मिसाइल्स का वॉरहेड आप जैसे जैसे कम करते चले जाओगे, इसकी रेंज भी बढ़ती चली जाएगी। यानी कि भारतीय सेना बड़ी आसानी से दुश्मनों को एनालाइज करके उसके हिसाब से इस मिसाइल में मॉडिफिकेशन कर सकती है। जो लंबी दूरी पर टारगेट्स है वो भी इस मिसाइल के रेंज से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ऑप्शंस है। हालांकि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो क्या आपको पता है तिब्बत को चाइना के प्रेसिडेंट माओ जेडोंग ने जबरदस्ती 1950 में इन्वेड करके कब्जाया था। बताया जाता है कि इस इन्वेजन के बाद चाइना की गवर्नमेंट ने लाखों तिब्बतियंस को मरवा दिया था और जो दलाई लामा थे उन्होंने हजारों तिब्बतियन नागरिकों के साथ भारत में शरण ले ली। यही नहीं, भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार पटेल ने प्राइम मिनिस्टर नेहरू को 1950 में इस बारे में वार्न भी किया था कि भारत के बॉर्डर पर एक एग्रेसिव देश आ जाएगा, जिससे कि भारत पर इन्फिल्ट्रेशन, जासूसी और इन्वेजन का थ्रेट बढ़ जाएगा। लेकिन उस वक्त के पीएम नेहरू का मानना यह था कि भारत चाइना के साथ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके 5 प्रिंसिपल ऑफ पंचशील को एस्टेब्लिश कर लेगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन प्रिंसिपल्स को भारत और चाइना ने अप्रैल 1954 के एग्रीमेंट में साइन किया। और उस एग्रीमेंट में यह भी मेंशन था कि तिब्बत इज अ रीजन ऑफ चाइना, और ये पहली ऑफिशियल एग्रीमेंट थी जिसमें तिब्बत को इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना का पार्ट माना था। हालांकि इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।